दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम। मैं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं सर्कल न्यूज। दोस्तों इन दिनों सांचौर, जालोर, वाव, थराद और बनासकांठा के नाम बड़े जोरों और शोरों के साथ गूंज रहे हैं। जहां सांचौर, धानेरा, कांकरेज में शासन और प्रशासन के खिलाफ जनता रणभेरी बजा रही है, वहीं रानीवाड़ा, बागोड़ा और वाव, थराद में आम जन में राहत देखी जा रही है। इस राहत और आहत का दूरगामी परिणाम मिलना निश्चित है, परंतु उसका एहसास अभी नहीं होगा। आज हम सभी वाव, थराद और सांचौर की बात करेंगे। जालोर से सांचौर मुख्यालय करीबन 160 किलोमीटर है और जालोर की पूर्व सीमा से पश्चिमी सीमा करीबन 300 किलोमीटर। पिछली कांग्रेस सरकार ने सांचौर, चितलवाना, वेडिया, खारवी, भवातरा, लालजी की डुंगरी, दूठवा के भौतिक हालातों को देखते हुए जिले बनाने का इसकी निर्णय लिया था। जनसंख्या कम पड़ने पर बाड़मेर जिले की सेडवा पंचायत समिति और कुछ हिस्से गुड़ा, मालानी और धोरीमना के शामिल करने पर विचार हुआ था, परंतु वहां के लोगों के विद्रोह को देखते हुए मध्य रात्रि को रानीवाड़ा और बागोड़ा को इस नवीन सांचौर जिले में शामिल कर सुबह आंख खोलने ही पर नए जिले की घोषणा की गई थी। सांचौर सहित नैहर क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया था, परंतु रानीवाड़ा और बागोड़ा में जनता ने पांचजन्य फूंक कर युद्ध की रणभेरी बजाई थी। राज बदलने के बाद जब सांचौर का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, अब वहां बेमियादी धरना जारी है। जनसंख्या आयोग के नए आदेशों से सांचौर के लिए संघर्ष कर रहे लोगों में थोड़ी उम्मीद जगी है, पर राह बड़ी मुश्किल है। अब हम वाव, थराद और बनासकांठा पर आते हैं, क्योंकि सरहदी क्षेत्र है। वाव, थराद और सांचौर की सरहद संपर्क में है। दोनों जगह एक जैसे बोली, परिवेश, सांस्कृतिक माहौल है, तो दोनों जगह पर पानी भी एक जैसा यानी नर्मदा का पानी है। एक रूपता होने की वजह से दोनों क्षेत्रों में जिलों को लेकर खुशी और गमजद माहौल भी देखा जा रहा है। दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं। पूरे गुजरात में एकमात्र इस जिले के गठन की घोषणा जो हुई है, वही राजस्थान में एक साथ 17 जिलों की घोषणा कर रेवड़ी बांटने की उपलब्धि भी अशोक गहलोत सरकार ने हासिल की थी। वाव, थराद जिले के मुख्यालय, थराद से जिला मुख्यालय पालनपुर की दूरी करीबन 90 किलोमीटर है, तो वहीं थराद से पाकिस्तान सरहद की दूरी 60 किलोमीटर है। सांचौर की दूरी 160 किलोमीटर दूर होने के बावजूद जिला मुख्यालय से बावजूद भाजपा सरकार ने उसको समाप्त कर दिया। वहीं मात्र 90 किलोमीटर दूर थराद को जिला बनाया जा रहा है। सांचौर भी थराद की तरह अंतर्राष्ट्रीय सरहदी क्षेत्र है, परंतु दोनों जगह पर जिले बनाने की पात्रता को दरकिनार किया गया है। वाव, थराद को जिला बनाकर पाटन जिले की सीमा पर स्थित कांकरेज और दियोदर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों विरोध के स्वर है। इस गुजरात की सरकार के निर्णय के खिलाफ में कांकरेज के लोगों ने वाव, थराद की जगह ओगड़ नाम से एक नया जिला बनाकर मुख्यालय दियोदर करने की मांग रखी थी। पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके गुमान सिंह वाघेला ने भी कई साल पहले इस तरह की मांग उन्होंने रखी थी विधानसभा के पटल पर। अब ऐसी मांग मौजूदा विधायक अमृत भाई ठाकुर भी कर रहे हैं। वहीं धानेरा के लोगों ने भी पूर्व विधायक नथा भाई चौधरी के साथ धानेरा को बनासकांठा में ही रखने की मांग रखी है। वाव, थराद के लोगों ने मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी का आभार जताया है। उनका यह मानना है कि वाव, थराद को जिला बनाने की मांग बड़ी पुरानी है और कई नेता कर चुके हैं, कई राज्य सरकारें भी चली गई है, परंतु उसको अमली जमा पहनाने का असली कार्य शंकर भाई की ओर से किया गया है। वाव, थराद के लोगों ने इस निर्णय से खुशी जाहिर की है। कुछ लोगों ने नए जिले का नाम थीरपुर के नाम से रखने की घोषणा भी मांग रखी है। थीरपुर थराद का एक पुराना नाम है, जो रियासत काल में थीरपुर में वाघेला सोलंकी राजपूतों का लंबे समय से शासन रहा है, इसलिए थराद की जगह थीरपुर प्राचीन नाम है, उसको रखने की मांग भी की गई है। धानेरा के निर्दलीय विधायक मावजी भाई देवासी ने भी धानेरा को वाव, थराद में रखने का विरोध किया है, उसे बनासकांठा में रखने का उन्होंने भी कहा है। एक बात और है जिसका हर किसी को मालूम भी नहीं है। जग प्रसिद्ध शख्सियत गौतम भाई अदानी की जन्मभूमि थराद है। अदानी परिवार की कुलदेवी कुमारिका माता
कुंवारिका देवी का मंदिर आज भी थराद में स्थित है और इस मंदिर में कई बार अदानी परिवार आज भी आता रहता है। अदानी परिवार की आर्थिक स्थिति कभी कोई टाइम था जो मध्यम रहा करती थी। बाद में राजस्थान गुजरात की सीमा के एक गांव से उनकी कुल देवी को थराद लाया गया, जो सपने में उनको बताया था, और मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा थराद में की गई थी, तो परिवार की माली हालत थी वो सुधर गई। इस बात में कोई शक नहीं कि थराद जिला बनाने में शंकर भाई के साथ अदानी परिवार की भूमिका भी होनी पक्की है। बनासकांठा जिले की सियासी हालात गुजरात से प्रतिकूल है। इस जिले को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस बात का ताजा उदाहरण लोकसभा चुनाव है। गुजरात की एकमात्र कांग्रेस की सीट बनासकांठा रही, जहां से ज्ञानीबेन ठाकुर ने भाजपा की रेखाबेन को सीधी टक्कर में हरा दिया था। बनासकांठा में 2 हिस्से होने के बाद कांग्रेस बहुल पालनपुर है, बड़गांव है, दाता अमीरगढ़ और दातीवाड़ा का जो क्षेत्र बनासकांठा में चले गए हैं, वहीं वाव थराद नए जिले में धानेरा, वाव, थराद, कांकरेज और दियोदर विधानसभा क्षेत्र होंगे, जहां भाजपा भी मजबूत स्थिति में है। जानकार लोगों ने बताया कि 2026 में परिसीमन लागू होने के बाद थराद और बनासकांठा 2 लोकसभा क्षेत्र बन जाएंगे और ऐसे में अभी से बांटो और राज करो वाली पॉलिसी देखी जा रही है। तो जाते जाते आप दोनों जिलों के पास में उनकी पौराणिक संपत्ति या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन से रह जाते हैं, इस बात पे भी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी है, जैसोर भालू अभ्यारण्य है, बालाराम पैलेस है, प्रसिद्ध बनास डेयरी है, दातीवाड़ा और सिबू डैम है। ये महत्वपूर्ण स्थल बनासकांठा में रहेंगे। थराद में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन के रूप में सोईगांव के नड़ाबेट के पास में 0 पॉइंट पर एक शानदार टूरिस्ट पॉइंट विकसित किया है। इसके अलावा प्रसिद्ध ढीमा धरणोदर मंदिर है, लिम्बाला का चेर माता मंदिर है, मांगलोर में सदोई माता मंदिर है। थराद में जिले में रहेंगे। थराद जिले में खास जगह एकमात्र सीमा दर्शन रह गया है। वाव थराद नया जिला और समाप्त हो चुके सांचौर जिले में भी एक खुशी और मातम का एक माहौल पैरेलल देखा जा रहा है। एक तरफ खुशी, एक तरफ मातम। कांकरेज और सांचौर में विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, तो शासन और प्रशासन ताजा हालातों को लेकर भी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। भले गुजरात सरकार हो, भले राजस्थान सरकार हो, दोनों जगहों पर भाजपा सरकार है। ऐसे में कांग्रेस आक्रामक रूप में है। बनासकांठा के कांग्रेस जिलाध्यक्ष भरत सिंह वाघेला सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं सांचौर में पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई और पूर्व मंत्री पुखराज पाराशर भाजपा सरकार के खिलाफ धरना देकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज बस इतना ही। कल एक और स्टोरी के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक मुझे यानी राव गुमान सिंह को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।